पहले इंसुलिन था was the biggest culprit of weight gain. If you have a lot of stress, you are unable to sleep. कीटो में इंसुलिन रिलीज नहीं होता. Admit करें कि जब भी कोई stressful situation है, if you're going through any kind of stress in your life, cortisol level ज़रूर ऊपर जाता है. Whenever your blood sugar goes high, your body release insulin from pancreas. हाँ. आंटी ने भी don't say auntie man. Guys, next podcast, insulin and cortisol. I think it's a very funny topic for me. It's funny and it's very important in the sense that everybody is talking about at least cortisol nowadays. So पहले insulin था was the biggest culprit of weight gain. अभी वो cortisol हो गया. Yes. Because एक फेमस पॉडकास्ट में एक आंटी ने बोल दिया कि कॉर्टिसोल की वजह से आपका वेट गेन होता है. दैट हैपेंड ड्यूरिंग रमजान. आई थिंक जिसने नहीं देखा है मैं उनको बता दूं कि आंटी ने भी ये बात don't say auntie man. शी वाज एन आंटी. तो आंटी ने ये बोला कि शाम में जाके इतनी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज आप कर लेते हैं जिसके से कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और आपका फिर वजन कम नहीं होता. Which is like okay. So this has now become a thing कि cortisol की वजह से वेट कम नहीं होता. ना उससे पहले इंसुलिन एक था प्रॉब्लम सबके लिए जिसकी वजह से कीटो बिकम फेमस क्योंकि कीटो में इंसुलिन रिलीज नहीं होता जिसकी वजह से आपका वेट गेन के चांसेस कम होते हैं या नहीं होते हैं. सो दे बिकम लाइक अ फैट अडेप्टिव पीपल जिसकी वजह से दे मेड कीटो एज अ सुपीरियर डाइट. राइट. सो इंसुलिन वाज एन एनिमी. So the whole argument has been going on for like years and years right now कि insulin is a culprit of weight gain. Now it's a cortisol. So first thing, let's understand insulin and cortisol होता क्या very briefly क्योंकि I don't think so anybody have an interest in understanding it. Whenever your blood sugar goes high, your body release insulin from pancreas, which helps you take that blood sugar and put it into your tissue. It can be fat tissue, it can be your muscle tissue. Cortisol क्या होता है कि whenever you are under stress तो cortisol release होता है. Right? As a part of the process. तो वो cortisol आपका exercise करते हुए भी release होता है. If you're in a stressful situation, if you're at work तब भी release होता है. If you're just having any scenario जो stressful है तब भी रिलीज होता है. सो देयर आर मल्टीपल सिचुएशंस जिसमें आपका स्ट्रेस रिलीज होता है जिससे से कॉर्टिसोल ऊपर जाता है. ये एडमिट करें कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इफ यू गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ, कॉर्टिसोल लेवल जरूर ऊपर जाता है. दैट इज अ वेरी नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. एक्यूट एलिवेशन ऑफ कॉर्टिसोल इज कम्प्लीटली फाइन. इट्स वेरी नॉर्मल. क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल आपका है, अगर आपका कांस्टेंट कॉर्टिसोल लेवल अप है देन इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम्स. नॉट अ वेट गेन प्रॉब्लम बट डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसके भी है. नाउ आई विल टेल यू समथिंग वेरी फनी. नॉर्मली जब कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई होता है तो योर हार्ट रेट गोज अप. ठीक है. दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. ठीक है. नाउ एक साइड पे पीपल आर सेइंग कि कॉर्टिसोल की वजह से वजन कम नहीं होता. उधर हार्ट रेट बढ़ रहा है तो एंड दूसरी साइड पे पीपल सेइंग कि यू नीड अ हायर हार्ट रेट टू लूज वेट. दोनों चीज़ें गलत है. सही है. हार्ट रेट हैज़ नथिंग टू डू विद वेट लॉस. कॉर्टिसोल हैज़ नथिंग टू डू विद वेट लॉस. बट वो अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. अगर हार्ट रेट ही बढ़ा ना तो कॉर्टिसोल से भी तो हार्ट रेट बढ़ता है. तो हाउ कॉर्टिसोल इज मेकिंग यू गेन वेट and heart rate high but that's making you lose weight. It doesn't make any sense, right? But can we say that there is an indirect correlation to it? देखिए indirect correlation हर चीज़ का हो सकता है. जैसे cortisol की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, if you are a chronically stressed person और आपका cortisol level high है but at the same time you are a stress eater, तो आप stress में आके you are eating more. तो it's not because कि cortisol level बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग का वेट बढ़ रहा है. इस स्ट्रेस की वजह से इफ़ यू आर ईटिंग मोर तो वो ईटिंग मोर की वजह से जो कैलोरी इनटेक आ रहा है जिस उसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है. और ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस यू आर अनएबल टू स्लीप, you are not sleeping enough, recovery is not there, your training is getting affected yes. And also, you're not losing also fat. If you are someone जो late night जागता है तो late night जाग में if you're eating, I'm sure nobody eats healthy late night. नहीं, it's always the junk and minching of आपकी हमेशा choices of food is always goes bad.
if it is a late night. Yeah. It's for everyone. Also, lack of sleep makes you make a wrong decisions. If you have a lack of sleep, you are not going to make a right decisions for your food, for your activity and all those things. Right? तो अगर गलत decisions खाने के हैं तो उसकी वजह से weight gain हो रहा है. Not because cortisol level बढ़ा हुआ है. So हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो cortisol levels के बढ़ने की वजह से आपके weight loss पे कोई असर या gain पे नहीं हो रहा. Indirect तरीकों से आपके lifestyle effect हो रही है जिसकी वजह से either it's gaining or it's you're not unable to lose. Nowadays अभी cortisol के I think test की frequency बढ़ गई है. So right now labs are making a lot of money because now people are more frequently getting that cortisol level test done. Cortisol level has nothing to do with weight loss. Okay, having said that, do you want to suggest anything for people who have a lot of stress? I'm not talking about के levels क्या उनके, but उनके life में stress है, chronic है या for some reason it has gone up for some time or days or month or years, तो वो क्या कर सकते हैं? मैं irrespective of उसकी बात कर रही हूँ कि उसका weight loss से क्या ताल्लुक है, but वो अपने stress levels को बेहतर करने के लिए क्या वो बेहतर सो सकें या बेहतर decision next day ले सकें, is there anything that you advise them? First thing, stressful situation हम हमेशा avoid नहीं कर सकते. That's a part of life. Yeah. You can't avoid. अगर किसी के if somebody have a relationship problems या शादी के problems या work problems, तो you can't avoid it. You have to face it. So stress is a part of life. But you can do certain things that can help. Like what? I always say कि before you see your night routine, always see your morning routine. क्योंकि morning routine अगर आपकी अच्छी है तो night routine तक you'll be better. If you're waking up late और उसके बाद you're spending a lot of time on your phone and then उसके साथ साथ the way your morning is, you're not eating properly, all those things, तो वो आपकी एक जो tired day गुजरता है ना, by the end of the day you're very wired up. Right? So when you start your morning, do something that can help you kickstart your day. Right? So if you're having a very cold shower in the morning, or if you can't take cold shower, just have a splash of water on your face, a very cold, that helps you activate your nervous system, the sympathetic nervous system. ठीक है. If you do that and if you have a good start of your day, by the night you will be at the position where you want to sleep. Normally होता क्या है कि हमारा इतना lazy day गुजरता है कि by the night you don't even want to sleep. So start your day properly, have a good breakfast. In the morning, avoid phone if you can. Have a cold shower and then start your day. Maybe some exercise would help. Maybe some exercise will help. Exercise always help. Right? And ये बोलना भी गलत हो गया कि शाम को exercise कर ली जिसकी वजह से cortisol बढ़ गया तो रात को नींद नहीं आएगी. आंटी ने बोला. That's that auntie again. शाम को भी इतना time नहीं लगता cortisol level को नीचे आने में. Exercise में acute stress level ऊपर जाता है, but it comes down very quickly. It doesn't take a lot of time. And plus, if by the night time, if you are doing something that calms you down, that can also help. What about some supplementations that people can take? Yeah, you can definitely use some supplements. You can actually use tea as well, like a chamomile tea. It helps you. Ashwagandha. Ashwagandha you can use. You can use magnesium. These are the these are supplements and tea that helps you calm down. It calms your nervous system down. It de-stresses you and it helps you sleep better. Right. इसके अलावा try to avoid mobile phone, any screen time. If you can do some meditation, if you want. If you're a stressful person, for a lot of people, sleeping is very easy. Like me. Yeah, it's very lucky easy. you. But for many people, it's not. Yeah. It's not, and it's understandable. And we so also understand that there are a lot of stresses, and people stress. go through a lot of things, and it's very hard for them to, so there is a correlation कि stress की वजह से नींद नहीं आ रही, नींद की वजह से you're not sleeping, you're making bad food choices, and with food choices कैसे your calories are going higher, you're not training properly, the cycle goes on. उसकी वजह से there may be a chance कि you're not losing weight, but it is not because your cortisol level is high. Whenever your cortisol level goes up, it's kind of like it gives you a signal of breaking down. It needs more energy. It breaks down energy to use. Cortisol doesn't add anything to your body. ठीक है. Right? It breaks it down. Now, on the other hand,
वी हैव इंसुलिन विच इज़ लाइक अ वेरी वेरी पॉपुलर. इंसुलिन का सिर्फ काम ये है कि वो आपके शुगर लेवल को लेता है एंड वो आपको टिश्यू में जाके डंप कर देता है. दैट्स इट्स जॉब. एंड इट बिकम्स सो मच थिंग कि क्योंकि वो आपके टिश्यू में स्टोर करता है सारी चीज़ों को, इट बिकम्स अ कल्प्रिट. ट्रांसपोर्टर याद आ गई है मुझे इससे. हाँ, तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है यहाँ से ले जाके आपके सिर्फ ग्लूकोज को वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है. इट बिकम्स अ थिंग के ओके इससे वजन बढ़ता है. बट व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट कि आपकी बॉडी थ्रू आउट द डे स्टोर भी करती है, ब्रेक डाउन भी करती है. It's a process that is going on. प्रोसेस जो पूरा दिन चलता रहता है, राइट. इवन इफ यू आर ऑन अ वेरी जीरो कार्ब डाइट पे भी हो ना, इफ यू आर हैविंग हायर फैट डाइट एंड यू आर नॉट रिलीजिंग इंसुलिन, इसके बाद भी फैट भी जाके स्टोर होता है बॉडी में. इररिस्पेक्टिव ऑफ इंसुलिन वो भी स्टोर होता है जाके बॉडी में, राइट. बट योर बॉडी इज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड बिल्डिंग इट अप. तो होता क्या है कि जब भी आप खाना खाते हो इंसुलिन रिलीज होता है एंड इट टेक्स दैट ग्लूकोज एंड स्टोर इट इनटू योर बॉडी. बट एट द सेम टाइम व्हेनेवर द एनर्जी रिक्वायरमेंट गोज हाई, योर बॉडी इज ब्रेकिंग डाउन दैट ग्लूकोज एंड देन यूज इट एज एनर्जी. तो पूरा दिन ये काम चलता रहता है. तो इफ़ योर कैलोरीज आर हायर देन मेंटेनेंस, तो आपकी स्टोरेज ज़्यादा है, ब्रेक डाउन कम है. बट इफ़ यू आर इन अ डेफिसिट विच इज़ योर लोअर देन योर मेंटेनेंस, तो आपकी स्टोरेज कम है बट आपका ब्रेक डाउन ज़्यादा हो गया. ठीक है, इट्स सिंपल एज दैट, राइट. जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जाता है वो आई थिंक वो तरीका गलत है. इंसुलिन डेफिनेटली स्टोर एवरीथिंग इन टू अ बॉडी, दैट्स इट्स जॉब. बट अगर आपका डेफिसिट है तो योर ब्रेक डाउन इज़ हायर देन योर स्टोरेज, तो यू विल लूज वेट. तो इट्स नॉट द इंसुलिन दैट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ हायर कैलोरी. घूम फिर के हम वही बेसिक पे आते हैं कि आप डेफिसिट में नहीं है, तो बेसिक डू नॉट एक्सपेक्ट नॉट टू लूज. एक सिंपल लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो इधर वो आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगी जो आपने खाना खाया है, और जब आप इसको यूटिलाइज करोगे तो वो यूज़ होगी. वो खुद ही से बनती नहीं है एनर्जी, वो आप खाने से ही आती है. और ऐसा नहीं होता है कि खुद ही से गायब हो जाए. तो अगर कीटो पीपल को लगता है क्योंकि वो दे आर फैट डिपेंडेंट पीपल, तो अचानक से आपकी जो कैलोरी आपने इंटेक ली है वो गायब हो जाती है. वो गायब नहीं होती है, वो यूटिलाइज होती है बॉडी के अंदर, राइट. सो इट ऑलवेज कम डाउन टू इफ़ यू आर इन अ डेफिसिट और नॉट. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड. तो जितने भी लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं based on this theory, can you imagine the amount of YouTube channel are completely based on this? Actually, no, I have no idea. So on cortisol and cortisol and insulin. इनका सबसे favorite thing है कि just bash insulin, just bash cortisol, and they are running their business. Wow. Because people love to see that isolated things. कि किसको culprit बनाना है? Who is the next evil? Who to blame? Basically, that's हमारी नेचर में. इंसुलिन बढ़ाना जिसकी वजह से वजन बढ़ गया. हाँ, कॉर्टिसोल में स्ट्रेस लेवल में ज़्यादा जिसकी वजह से मेरा वजन कम नहीं होता. नो, दैट्स नॉट ट्रू. उसके साथ साथ आपकी चॉइसेस किस तरीके से चेंज हो रही है उसकी वजह से वजन बढ़ रहा है. जब तक आप सरप्लस में नहीं होंगे, you're good, आपका वजन नहीं बढ़ सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कम कैलोरीज खाई है बट आपका वजन बढ़ गया. इवन देयर लॉट ऑफ पीपल सेज कि मैं तो ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ बट फिर भी वजन कम नहीं होता. नहीं, आप खा रहे हैं, मे बी एवरी डे नहीं खा रहे हैं, बट वीकली कैलोरीज आपकी ज़्यादा है, इसी वजह से वेट बढ़ रहा है. क्योंकि एक दिन में आपको फ़र्क नहीं पता चलता, 2 दिन में आपको फ़र्क नहीं पता चलता. यू सी द डिफरेंस ओवर द टाइम पीरियड कि वीक बाय वीक किस तरीके से आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही है. तो अगर आपने 3 दिन डाइट की है बहुत अच्छी, चौथे दिन आपने फोड़ा है सही तरीके से तो वज़न कम नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी वीकली डेफिसिट आपने क्रिएट नहीं किया. वो यहाँ सरप्लस पे चला गया या मेंटेनेंस पे आ गया, एंड यू गो इन दिस साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन कि 3 days वेरी हार्ड डाइट, 4th day you are like all over the place. Very common. Yeah, it's very common. It's very common. तो you have to understand कि आपका जो reason है that's a calories. It's not the cortisol, it's not the insulin. इंसुलिन अपना काम कर रहा है जिसका बॉडी में फंक्शन है, cortisol अपना काम कर रहा है. You don't have to blame anything for your weight gain. समझ आई आपको ये बात? so you understand, even अगर सिर्फ isolated events की बात करें ना हम लोग, even that's also अगर if you go back a few years back, there was also think कि morning cardio is better for weight loss. हाँ,
I think we talked about it before as well, but on different. कि morning cardio is better for weight loss. You know why they say this? बताएं. क्योंकि मॉर्निंग में खाना नहीं खाया होता, कोई कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं होता, तो जिसकी वजह से यू आर यूजिंग मोर फैट एज अ फ्यूल. ओके. राइट. तो अगेन दिस इज एन आइसोलेटेड इवेंट. सेम वे अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो वो स्टोर होगा, तो दैट्स एन आइसोलेटेड थिंग. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द होल प्रोसेस. इसी तरीके से हार्ट रेट का भी देयर वाज अ थिंग इज कि एक सर्टेन हार्ट रेट है जिसमें यू आर बर्निंग मोर फैट एज अ फ्यूल. आई थिंक दैट वाज 55 to 65% of your heart rate, जिसमें you're using more fat as a fuel. So everybody is doing cardio within that range. Right now it is known as a zone 2 cardio. Okay, this is where you're burning more fat as a fuel. If you're burning more fat as a fuel and if you're eating more calorie, you'll still be gaining weight. You're not losing weight. So end of the day सारी चीज़ें घूम फिर के आनी एक ही चीज़ के ऊपर है कि how many calories you're taking, are you in deficit or you're in a surplus. So stop blaming cortisol, stop blaming insulin. Imagine cortisol का function इतना important है कि imagine you go into a certain situation where you have to run immediately. अगर cortisol release नहीं होता है ना, you won't be able to react to it. This is the actual function कि your cortisol level release ताकि you can react to that stressful situation. वरना अगर cortisol level release नहीं होगा, you won't be able to react to it. So there is a function to it. So don't make it as an enemy. It's completely fine कि cortisol level release हो रहा है. It's completely fine insulin level release हो रहा है. Just make sure you stay in a deficit. And stop with this, all this. Try to find out कि what is the next thing जिसकी वजह से weight gain होता है. It's only one thing जिसकी वजह से weight gain होता है, and that's a calorie surplus. आप ज़्यादा खाते हैं. ज़्यादा खाते हैं इसलिए आप ज़्यादा मोटे हैं. मोटे ना तो बोले, लोग हमें बहुत मारेंगे हमने मोटा बोला किसी को. ओके, नो बॉडी शेमिंग बाय द वे, नॉट मोटे. बॉडी शेमिंग. आप ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से आपका वजन कम नहीं होता. दैट्स बेटर. दैट्स बेटर. मोटा हम नहीं कह रहे किसी को. ठीक है, आई थिंक दिस इज अ शॉर्ट ब्रीफ पॉडकास्ट दैट वी डिड जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि कॉर्टिसोल और इंसुलिन की वजह से वजन नहीं बढ़ता. आई थिंक इस पॉडकास्ट में सिर्फ मैं ही बोलता रहा. आमना इज जस्ट सिटिंग देयर. हाँ, मैंने कहा इसमें इतना ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, तो मैं परवेज़ को मौका दूँ बोलने का, मैं चुप करके सुनती हूँ. Yeah, so I think we'll wrap it up, and again I hope you guys do not blame cortisol or insulin for your weight gain. It is your calories, just take care of it. So we will see you in the next podcast. Again, please subscribe so we can make more content. And any questions, please let us know in the comment box.